अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। अवाम के नुमाइंदे बात क्यों नहीं मानते? असासों की तफसीलात क्यों नहीं जमा कराई? इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात ना देने वाले 332 अराकीन के हवाले से बताया है कि उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रुकनीत मुअत्तल होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी और वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। एहसन इकबाल, अली अवान और गुलाम बीबी भरवाना ने भी तफसीलात नहीं दी थी। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल और वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी की रुकनीत भी मुअत्तल हुई है। इलेक्शन कमीशन को 1174 अराकीन पार्लियामेंट में से 839 ने तफसीलात जमा कराई। सेनेट के 104 अराकीन में से 20 अराकीन ने माली गोशवारों की तफसीलात नहीं दी। कौमी असम्बली के 342 में से 72 अराकीन माली गोशवारों की तफसील जमा नहीं करा सके। मुल्क में सियासी मैच पड़ गया है। हुकूमत और अपोजिशन की टीमें खुलकर एक दूसरे के सामने आ गई हैं। कप्तान के खिलाड़ियों ने पुराने तहदियों को राजी तो अच्छा खेलने वाले नए सियासी साथियों को भी ढूंढना शुरू कर दिया है। उधर हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी विफाक को बराबर की टक्कर देने की ठानी है। इत्तफाक में बरकत का कहकर मुख्तलिफ जमातों को साथ मिलाने का अमल इंतहाई तेज कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बोले कि अपोजिशन की बुराइयां करके हुकूमत करने का इमरान खान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल। हुकूमत और अपोजिशन में जंग छिड़ गई। सियासी दंगल किसी सूरत नहीं हारेंगे। इंसाफ सरकार ने इत्तेहादियों को फौरी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। और किस किस को साथ मिला सकते हैं? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध मिशन पर, तो गवर्नर सिंध वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन को मुफाद परस्त करार दे दिया। हमें अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सफ़ों को सही करना चाहिए। राइट पर्सन एट राइट प्लेस के ऊपर राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे होने चाहिए। अवामी इश्यूज़ को डिस्कस होनी चाहिए। ये बोंगी मारना बंद करनी चाहिए। उधर वफाकी दारुल हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी मुतहर्रिक। हुकूमत पर हमले की तैयारी पकड़ ली। पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बोले अपोजिशन का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की भी पार्टी रहनुमाओं से बैठक। बोले बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा कहते हैं उनका मकसद हुकूमत गिराना नहीं, हुकूमत की सिमत दुरुस्त करना है। हमारा ख्याल था कि 2 साल तक हुकूमत को फ्री हैंड दिया जाए और हुकूमत के जो दावे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनकी जमात के जो दावे हैं, ताकि उनको पूरा मौका मिले उन पे वो अमल दरामद कर सके, जो स्वाने ख्वाब दिखाई दे। उधर हुकूमती इत्तेहाद मेंगल ग्रुप का झुकाव भी अपोजिशन की तरफ होता दिखाई देने लगा। लग यूं रहा है कि PTI का सिंध पर वार तो अपोजिशन ने कर दी है वफाक पर यलगार। हुकूमत के इत्तेहादी भी रास्ते जुदा करने के लिए पर तोल रहे हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने वफाकी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं, अलबत्ता मुतालबात मान लिए जाएं तो तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार भी हैं। कराची में पार्टी की मुशावरत बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान BNP सरबराह ने शहबाज जरदारी मुलाकात को खुशाइन करार दिया। दूसरी जानिब हुकूमत भी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी बैठक में मौजूद थे। JIT रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई। MQM ने लापता अफराद का मामला उठाया तो वज़ीर आज़म ने बाजियाबी की कोशिश तेज करने की यकीन दहानी करा दी। तरक्याती मनसूबों के हवाले से दोनों जमातों के राब्तों में मज़ीद बेहतरी के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सरबराही में कमेटी के क़याम का फैसला हुआ। अपोजिशन के इत्तेहाद पर हुकूमती सफ़ों में भी खलबली। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध समेत MQM मेंबरान कौमी असम्बली की बैठक। गवर्नर सिंध ने सिंध की सियासी सूरत हाल और JIT रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली और तकमील में दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। MQM वफ्द से मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फिरोग नसीम समेत वज़ीर खजाना असद उमर, मावन खुसूसी नईमुल हक समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में कराची, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के शहरियों का दरपेश मसाइल जेर बहस आए। प्रोडक्शन टीम के साथ शहबाज अहमद, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।
अपोजिशन के तहत पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी सर जोड़कर बैठे हैं। वुज़रा से राब्तों में फुकदान पर अरकान असम्बली बरहम नजर आए। हुक्मरान जमात के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई। खिलाड़ियों ने खुलकर गिले शिकवे करते हुए कहा कि जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं पार्टी सतह पर रास्ते खत्म कर दिए गए हैं। यही हालात रहे तो आइंदा जनूबी पंजाब में इलेक्शन के दौरान मुश्किल होगी। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने शिकायत दूर करने की यकीन दहानी करा दी। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक का बयान, मोना सलाई की ट्वीट के बाद मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि मुल्क बहरानों से गुजर रहा है, जातियात पर हमलों की बजाय होश के नाखून लेने चाहिए। हमारी पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद मुल्क के बेहतरीन मफाद और बहरानों के हल के लिए किया। फवाद चौधरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और माजरत कर ली है। जान लेते हैं, बात करते हैं ब्यूरो चीफ एयाज शुजा से। जी एयाज शुजा, बात इतनी आसान थी कि इतनी आसानी से खत्म भी हो गई? बिल्कुल सलमान, चौधरी बरादरान की जो सियासत का जो तुरा इम्तियाज ये रहा है कि ये हमेशा से लोगों से ताल्लुकात बनाकर साथ चलने में ही ये अपना यकीन रखते हैं। और उन्होंने भी फवाद चौधरी की माजरत को ना सिर्फ कबूल कर लिया है बल्कि उन्होंने अपनी सफ़ों में भी जो लोग मौजूद थे उस मोना सलाई उनको भी ये इशारा दे दिया है कि इसको मजीद टूल ना दिया जाए वरना फ़ायदा सिर्फ मुखालफीन को होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के अरकान अगरचे कम है लेकिन ये याद रखना चाहिए कि यही मुस्लिम लीग काफ है जिसने एक वक्त में 2 तिहाई अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई थी। हुकूमतें आनी जानी चीज़ होती हैं, पार्टियां कभी हुकूमत में होती हैं कभी अपोजिशन में। हमारी जमात ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद मुल्क के बेहतरीन मफाद और बहरानों के हल के लिए किया है। चौधरी शुजात का ये भी कहना था मुल्क इस वक्त जिन बहरानों से गुजर रहा है इसमें जातियात के हमलों के बजाय इन बहरानों के हल के लिए हिस्सेदार बनना चाहिए। कम से कम एक एजेंडे पर सबको मिलकर काम करना चाहिए और वो है मईशत को संभालना। अगर ये भी ना समझ सकी तो मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा जिसकी जद में हर छोटा बड़ा आएगा, खास तौर पर तनख्वाहदार तबका पर इसका बहुत शदीद असर पड़ेगा। इसलिए जातियात पर हमलों की बजाय होश के नाखून लेने चाहिए। जी, हुकूमती इत्तेहाद में मामला सुलझ गए हैं, तफसील से आगाह कर रहे थे एयाज शुजा, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि हलीम आदिल शेख का कहना है कि तहरीक इंसाफ का एमकेएम से मुआहदा है, गठजोड़ नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का करप्शन के लिए गठजोड़ है। सिंध में एड्स फैल रहा है लेकिन सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। कहने लगे वज़ीर आला की चाबी ओमनी ग्रुप की बजाय अवाम के पास होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पानी के मामले पर वफाक को निशाने पर ले लिया। कहते हैं वफाकी सिंध से पानी के मामले पर ज्यादती कर रहा है। 1991 में भी सिंध को सबसे कम पानी दिया गया। मुआहदे के तहत सिंध का हिस्सा पंजाब से ज्यादा बनता है। क्या वफाक सिंध के लोगों को भूखा मारना चाहता है? वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क में पानी नहीं तो डैम बनाकर क्या करेंगे? डैम भरने के लिए भी इजाफी पानी दरकार होता है। इंडस वाटर ट्रीटी में 3 दरियाओं का पानी भारत को क्यों दिया गया? दे दिए, पहली बार नहीं, हर दफे तैयार होके आ जाते हैं। दरिया सिंध बहता था, उस पर कोई रुकावट नहीं थी, कोई डैम नहीं बने हुए थे, सिंध सरसब्ज़ और शादाब होता था। 1948 में इंडिया ने पानी बंद कर दिया। जब पानी बंद कर दिया तो उस वक्त की हुकूमत ने पैसे दे के पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो पानी लिया इंडिया से। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ? 3 दरिया दे दिए इंडिया को। पानी होगा तो डैम बनाओगे, हवा से भरोगे डैम को, पानी है नहीं। इस वक्त इस साल कितना पानी गया है डाउनस्ट्रीम कोटली? आपको पता है ये बात करने से पहले 2 मिलियन एकड़ फीट पानी गया है डाउनस्ट्रीम कोटली, जो कम से कम हम कहते हैं 10 चाहिए। तो क्या ये डैम बना के हवा से भरोगे इसको? नहीं है पानी। ये बहुत क्लियरली मैं कहता हूं कि इसको वाटर फॉर एन एडिशनल डैम, हाँ वो बन रहा है एक डैम, उस पर बनाने दे, और डैम के लिए नहीं है पानी हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो का नाम ईसीएल से निकालने नहीं गौर करने का हुक्म दिया। कौमी असम्बली इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि ईसीएल में 172 नाम उजलत में डाले गए, निकालने में उजलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी भी चुप न रहे, बोले बिलावल भुट्टो का नाम ईसीएल से निकाल दिया जाता तो कौन सी कयामत आ जाती। बिलावल कभी रुकन रहे ना हुकूमत में, तो फिर उनका नाम ईसीएल में डालकर सिवाय बदनामी के क्या हासिल किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती रवैये को जमहूरियत के लिए खतरा भी करार दे दिया। चीफ जस्टिस साहब ने नाम हटाने का हुक्म सादर किया नहीं, हुक्म सादर नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसको कंसिडर किया जाए। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ईसीएल पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। जब तक के जजमेंट इन राइटिंग ना आए और उसका मुताला न किया जाए, इस पर एक फैसला
लेना, एक पोजीशन लेना माकूल या मुनासिब नहीं होगा। तो इनकार नहीं किया गया, सिर्फ वक्त मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपके पास उसकी कॉपी नहीं आई, आप जमहूरी रवायात का ही पासदारी करते, थोड़ी दिल में जगह पैदा करते, दिमाग में वुसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। हमने मिल बैठकर ऐसी रिवायात को जन्म देना है जिसपे बेहतरी आ सके। जमहूरियत को खतरा हुकूमत के रवैये से होता है, अपोजिशन के रवैये से नहीं होता। पहले भी उजलत से काम नहीं लेना चाहिए था और 172 को यकमुश्त मैं समझता हूं, मेरी राय में उजलत में नहीं होना चाहिए था। अब भी उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर उनका नाम ECL पे नहीं बनता तो नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर साहब ने 15 मिनट बात की है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि चंद जुमलों में बता दें वो क्या कहना चाहते हैं। जबकि बुनियादी सहूलियात से महरूम आवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने शहरियों को बुनियादी मसाइल हल करने का फैसला कर लिया है। अवामी बुनियादी मसाइल के हल से मुतल्लिक नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिस पर अमल दरामद के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते और मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन। हंगू में कार्रवाई के दौरान कलअदम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में कलअदम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द 23 नवंबर 2018 को हंगू के इलाके कलाया में खुदकुश हमले में मुलव्वस थे। को जिक्र कर ले रिलीफ का, तो हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई है। अपोजिशन लीडर का नाम ECL में क्यों डाला गया, लाहौर हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला से जवाब हासिल कर लिया है। उधर ख्वाजा सलमान रफीक नैब की तहवील में पंजाब असम्बली पहुंचे। कहते हैं नून लीग ने अपने दौर में नैब के कानून में तरमीम ना करके बड़ी गलती की। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक के राहदारी रिमांड में 21 जनवरी तक तौसी कर दी। साद रफीक ने तो एहतसाब के पूरे निज़ाम पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अपोजिशन लीडर का नाम ECL में क्यों डाला गया, अदालत ने वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। उधर ख्वाजा सलमान रफीक नैब की तहवील में पंजाब असम्बली पहुंचे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में असम्बली में आने को जमहूरियत की जीत करार दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक की राहदारी रिमांड में 21 जनवरी तक तौसी कर दी। ख्वाजा साद रफीक ने NRO से मुताल्लिक होने वाली बातों को अहमकाना करार दिया। इमरान खान साहब की बचगाना पॉलिसियों को और मुंतकमाना पॉलिसियों को देना चाहिए एक, और दूसरी बात यह है कि मुल्क इस इमेच्योर गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा। ख्वाजा साद रफीक ने एहतसाब के पूरे निज़ाम पर नजरसानी की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि नैब की हर पेशी पर पेश होते हैं। ECL में नाम डालने की खबर मुझे एयरपोर्ट पर मिली। एहतसाब होना चाहिए मगर सबका। इमरान खान मिस्टर क्लीन नहीं है। नैब की हर पेशी में पेश होता रहा हूँ मैं, और ECL में मेरा नाम डालने की खबर मुझे एयरपोर्ट पर मिली। यानी इस हुकूमत के पास, न्याजी साहब के पास अपना 50 लोगों को गिरफ्तार करना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अंदर कर दूंगा, ECL में डाल दो, यानी ये काबीना की मीटिंग जो है घंटों घंटों लोगों को ECL में डालने के ऊपर होती है। जबकि लाहौर की कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सीने और बाजू में दर्द का शिकार हो गए। नवाज शरीफ को सीने और दाएं बाजू में कल रात 9 बजे के करीब दर्द उठा। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया। मेडिकल बोर्ड में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, होम डिपार्टमेंट और जिना अस्पताल के नुमाइंदे शामिल थे। मेडिकल बोर्ड 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल था। सीने और बाजू में तकलीफ की शिकायत पर सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल रात देर तक साबिक वज़ीर आज़म के पास बैठे रहे थे।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट मंसूबे में खुर्द-बुर्द का मामला। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे से मुतल्लिक इंसदाद बदनुमानी पंजाब की रिपोर्ट आ चुकी, हम एंटी करप्शन पंजाब को कह देते हैं वो मजीद तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट पर जवाब और एतराज़ात जमा कराने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट मंसूबे में खुर्द-बुर्द का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट पर जवाब और एतराज़ात जमा कराने की हिदायत। वकील तामीराती कंपनी एतजाज एहसन ने अदालत को बताया, मुकदमे के इंदराज से कबल इंक्वायरी करके तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, मंसूबे से मुतालिक इंसदाद बदनुमानी पंजाब की रिपोर्ट आ चुकी, हम एंटी करप्शन पंजाब को कह देते हैं वो मजीद तहकीकात करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डीजी एंटी करप्शन पंजाब असगर हुसैन का नाम लिए बगैर रिमार्क्स दिए, ये हमारे हीरे हैं। कल पाक पसंद अराजी केस में भी इंसदाद बदनुमानी पंजाब के डीजी ने रिपोर्ट दी। पता नहीं मेरी इस ऑब्जर्वेशन का आगे जाकर क्या होगा। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 18वीं तरमीम से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजूहात तफसीली फैसले में बताई जाएंगी। मुकदमे का मुख्तसर हुक्मनामा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया। अदालत ने करार दिया, जिना अस्पताल कराची का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। जबकि कराची में जाली मुकाबले में मारे जाने वाले नौजवान नकीबुल्लाह महसूद के वालिद नैब के दफ्तर पहुंच गए। नकीब के वालिद ने साबिक SSP राव अनवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम में दरख्वास्त दायर कर रखी है। नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद खान अपने वकील और समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर के हमरा नैब के दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू मोहम्मद खान महसूद का कहना था कि नैब को थी राव अनवार 3 सालों में 76 बार बैरून मुल्क गए। वकील जिब्रान नासिर का कहना था कि नायब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के खिलाफ तहकीकात कर सकता है, जबकि राव अनवार के मामले में लंबी नींद सो गया है। अदालत से जुड़ी दीगर खबरें कोर्ट राउंड अप में। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। ड्रैब के नुमाइंदे ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने करार दिया कि नैब और FIA ड्रैब के खिलाफ शिकायत का जायजा लेकर अटार्नी जनरल की मुशावरत से एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन में इजाफे के लिए PIA पायलट्स की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस फैसल अरब ने फैसला पढ़कर सुनाया। रिटायर्ड पायलट्स ने पेंशन में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी। सुप्रीम कोर्ट ने जिरगा और पंचायत के निजाम को आइन के खिलाफ करार दे दिया। अदालत ने कहा, जिरगा और पंचायतों के फैसले गैर कानूनी तस्वर किए जाएंगे। तफसीली फैसले में कहा गया कि हर शहरी को इंसाफ तक रसाई देना रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आज़म इमरान खान की नहली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर कर ली। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर कल अदालत को मुतमईन करें। सुप्रीम कोर्ट ने NICL केस की समाअत की। अदालत ने मोहसिन हबीब वड़ाइच को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। अदालत की मोहसिन हबीब वड़ाइच को 15 फरवरी तक पेश होने की हदायत। राहदारी जमानत दी जाए या नहीं, फैसला बाद में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुना है LDA बोर्ड में प्रॉपर्टी डीलर्स शामिल कर दिए गए हैं तो मुफाद का तसादम है, ठेकेदार को पैसे अदा किए जाएं। काम ठीक नहीं होगा तो इनको पकड़कर पैसे वापस लेंगे। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक और अपडेट्स के बाद। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। डाउनलोड करें और नए फीचर्स डिस्कवर करें। OLX बेच दें। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के वफ्द की मुलाकात। कारकुनान की गुमशुदगी और दफातर की बंदिश का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म ने जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। MQM का बतौर इत्तेहादी तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार। जातियात पर हमलों की बजाय होश के नाखून लेने चाहिए। चौधरी शुजात का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए किया। और कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बहार में टैंकर बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा। एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। दुकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई।
वेलकम बैक। नैब ने वाज़ेह किया कि किसी वजीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तर्जुमान नैब की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक नैब ने इस बात की वजाहत की है कि मुराद अली शाह, फरियाल तारपुर को भी किसी वजीर की ख्वाहिश पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सुस्त रवि का तासुर दुरुस्त नहीं, कानून के मुताबिक अपने काम पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हुकूमत कर रही है, किसान अपनी फसलें जला रहे हैं और हुकूमत खामोश है। हुकूमत काश्तकारों का इस्तेहसाल बंद करे। अपने बयान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसानों की खुशहाली मुल्क की खुशहाली होगी। कठपुतली हुकूमत मुल्क की ज़राअत तबाह कर रही है। हुकूमत किसानों से आलू को मुनासिब कीमत पर खरीदे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किसानों से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद लाहौर चेरिंग क्रॉस पर धरना खत्म कर दिया, जिससे माल रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का वफ़द आइंदा चंद रोज में वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर से मुलाकात करेगा। तफसीलात लाहौर से जुबैर साजिद ढिल्लू की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लाहौर माल रोड पर किसान इत्तेहाद ने धरना खत्म कर दिया। वजीर ज़राअत पंजाब नुमान अहमद लंगड़ियाल के किसान इत्तेहाद से मुज़ाकरात। किसान इत्तेहाद का वफ़द आइंदा चंद रोज में वफाकी वजीर खजाना असद उमर से भी मुलाकात करेगा। जिमीदार नूं 180 रुपए दिते जाणगे, जबकि कंडियां उत्ते कटौती भी हो रही है और 120-30 रुपये रेट चल रहा है। लिहाजा साडा हुकूमत अगे गुजारिश है कि सानू जो वादा किया सी गन्ने की कीमत का वो सानू अदा करन। किसानों ने हुकूमत से आलू की एक्सपोर्ट का मुतालबा किया। एहतजाज में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के वफ्द ने भी शिरकत की। कैमरामैन तालिब और साथी रिपोर्टर अलबर रईस के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, न्यूज़ लाहौर। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बहार में बेकाबू टैंकर दुकान में जा घुसा। दुकान में काम करने वाला शख्स जाँ बहक, जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद में वाटर टैंकर का ड्राइवर भी शामिल है। हादसे के बाद इत्तला दी है कि दुकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। कराची से मुतालिक एक हादसे से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कराची का इलाका है औरंगी टाउन गुलशन बहार में बेकाबू टैंकर दुकान में जा घुसा। एक के बाद एक किसानों का मसला हल हुआ तो पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज और हड़ताल की तैयारी मुकम्मल कर ली है। लाहौर में अकबरी मंडी अड्डे में हड़ताली कैंप भी लगा लिए। कल से तमाम ट्रक अड्डे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद होंगे। कल दोपहर 2 बजे से भरपूर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। ये मामला क्या है? ले चलेंगे आपको कराची, जहां वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यह है कि एक जमहूरी दौर है, जमहूरी हुकूमतों में गवर्नर रूल नहीं हुआ करते और एक सियासी और आइनी तब्दीलियाँ हुआ करती हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लोगों का यह हक़ है कि वो आइन के हकूक़ इस्तेमाल करें और आइन उन्हें जो हकूक़ देता है उसके मुताबिक वो तब्दीलियाँ लेके आएँ, इसी तरह सिंध के अवाम का हक़ भी यही है कि वो आइनी तरीके से अपनी जो सियासी मामलात हैं उनको चलाएँ और उनमें तब्दीलियाँ लेके आएँ। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि यहाँ पर सिंध में भी तब्दीली जो है वो आइनी तब्दीली होगी। किस तरह लाएंगे? 18वीं तरमीम या अब हर बात आपको इस वक्त हमने आपको बताया। सड़कें देखी आपने, सीवरेज और बड़े मसाइल हैं। 23 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें कराची के लिए कोई स्पेशल पैकेज है? हमने कराची को आज कल मेरी मुलाकात हुई थी मुत्तहिदा के रहनुमाओं से, उसके बाद वो रिपोर्ट जो थी वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को दी। फिर आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरशिप से, और एक पीपल्स पार्टी PTI और MKM का जो एक अलाइंस के एजेंडा था उसके मुताबिक हमने फ़ैसला किया है कि कराची के लिए यकीनी तौर के ऊपर हम अमली इक़दाम करेंगे। उसमें कराची की जो एक हमारी कंपनी है वफाक की, उसको एक्टिवेट किया जाएगा और इंशाल्लाह जो मसाइल हैं उनके हल के लिए एक मुतहरिक और एक मनसूबा दिया जाएगा। खान आ रहे हैं सिंध के दौरे पर, महर वक्त बिरादरी से मिलेंगे, अभी तक जो दौरा है थर भी जाएंगे, तो थर की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? वहाँ क्या पैकेज देने जा रहे हैं? क्योंकि सिंध हुकूमत कहती है हमने थर को पेरिस बना दिया, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी सिंध का दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब का फाइनल नहीं हुआ है। आप जाएंगे तो उनसे बात होगी और उसके बाद फैसला होगा कि क्या वो अभी दौरा करेंगे या कुछ अरसे बाद करेंगे। चाहे थर हो या कराची हो, ये पाकिस्तान के हिस्से हैं और हमने इंश्योर करना है कि यहाँ पर इंशाल्लाह जो फ़ंड्स हैं वो अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल हों। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो वक्त अब ख़त्म हो गया है जब फ़ंड जो हैं वो
छू मंतर से दुबई और लंदन में चले जाते थे। अब इंशाल्लाह सिंध के फंड सिंध के लोगों पे खर्च होंगे। थैंक यू। वज़ीर साद फवाद चौधरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे अपने दौरे के हवाले से और दौरे की रिकमेंडेशंस के हवाले से आगाह कर रहे थे कि उन्हीं की रिकमेंडेशन थी जिसकी बिना पर वज़ीर आज़म से बात की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा हैं उनसे आज वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। थर में ग़िज़ाई और वबाई अमराज से बच्चों की अमवात का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। सिविल अस्पताल मिट्टी में चार और बच्चे ग़िज़ाई और वबाई अमराज का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। रवा माह जहां भाग अफराद बच्चों की तादाद 31 हो गई। 30 बच्चे सिविल अस्पताल मिट्टी में अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं पुलिस में तब्दीली लाए हैं। महकमा पुलिस में जल्द 6000 भर्तियां भी की जाएंगी। मीडिया टॉक में बताया कि 3 माह में 15000 भर्तियां मुकम्मल करेंगे। साबिका फाटा की 25 तहसीलों को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि फरवरी में साबिका फाटा में कल्चरल इवेंट मुनक्किद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए अजला में बल्दियाती इलेक्शन पहले कराए जाएंगे। उसकी ऑलरेडी मंजूरी हो गई है और उस पर कहा गया कि जी काम तेज किया जाए। तो तहसीलों के अंदर वहाँ 25 तहसीलें हैं। आपको पता है कि उसमें FR और ये सारे मिला के 25 तहसील हैं और वहाँ पे कुछ जगहों पे तो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं पहले से, लेकिन वो कमज़ोर हैं, तो उनको जबकि पेशावर हाईकोर्ट का लेडी रीडिंग अस्पताल की OPD पर्ची फीस में इजाफे का नोटिस। अस्पताल डायरेक्टर को इजाफा वापस लेने के अहकामात जारी कर दिए और हिदायत की है कि अस्पताल में पर्ची फीस 20 रुपए से ज्यादा वसूल ना की जाए। जमील खान। पेशावर हाईकोर्ट का लेडी रीडिंग अस्पताल की OPD पर्ची फीस में इजाफे का नोटिस। जस्टिस कैसर रशीद ने पर्चा फीस में 10 रुपए इजाफे पर बरहमी का इजहार किया। डायरेक्टर अस्पताल से इस्तिफसार किया, आपने पर्ची फीस में इजाफा क्यों किया, जिस पर डायरेक्टर अस्पताल अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने अस्पताल डायरेक्टर को पर्ची फीस में इजाफा वापस लेने की अहकामात जारी कर दिए और हिदायत की कि 20 रुपए से ज्यादा वसूल न किए जाएं। अदालत ने आइंदा समाअत पर अस्पताल डायरेक्टर से जवाब भी तलब कर लिया। लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया ने OPD फीस 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी थी। मई में इसमें मजीद इजाफा करके 50 रुपए करने का फैसला किया गया था। जमील खान, न्यूज़ पेशावर। आम खबर से आगाह करें वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के इकदाम पर गौर किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि मंशियात इस्तेमाल करने वाले आमतौर पर मंशियात की सप्लाई भी शुरू कर देते हैं। सूबाई वजीर तालीम राजा यासिर हुमायूं का कहना है कि मंशियात के आदि अफराद की आर्जी बहाली ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती। हम इजलास से मुतल्लिक जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे राशिद मंजूर से। राशिद मंजूर, ये इजलास बता रहा है कि ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तालीमी इदारों में जो मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान है, खुसूसन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, अब उसका तदारुक कैसे किया जाए, इसमें महकमा सेहत जो है वो किस तरह से महकमा हायर एजुकेशन का मुआवन साबित हो सकता है। तो इसीलिए महकमा हायर एजुकेशन और महकमा सेहत का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें दोनों मिनिस्ट्रीज से जो वज़रा हैं उन्होंने शिरकत की है और इसमें इत्तफाक राय भी ये हुआ है कि दोनों मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मिलकर इसके तदारुक के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। ख़ुसूसन जो एडिक्टेड अफराद हैं, नौजवान हैं, उनकी बहाली के लिए महकमा सेहत किस तरह से अपनी खिदमात सर अंजाम देगा। और इसके अलावा महकमा हायर एजुकेशन का ये मिनिस्टर का ये कहना है कि जो लोग मंशियात की सप्लाई में मुलव्वस हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावजात के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन तेजी से जारी है। कराची के इलाके कोरंगी से तजावजात मुस्मार हुई, जबकि लाहौर की शाला मार्केट में बरामदों के रास्ते क्लियर करा लिए गए हैं। इस्लामाबाद में किंग हमाद यूनिवर्सिटी की अराजी वागजार कराने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ। कराची के इलाके कोरंगी में KDA का इंसदादी तजावुजात सेल इन एक्शन। ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ और नाले पर कायम तजावुजात मस्मार कर दी। लाहौर में जिला इंतजामिया का तजावुजात का ऑपरेशन। शाला मार्केट में बरामदों के रास्ते पर बनाई 74 दुकानें गिरा दी। उधर लिए चलेंगे आपको कराची, जहां BNP सरबराह अख्तर महंगल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। का एक शेड्यूल इजलास था। ये और बात है, उस शेड्यूल इजलास में जो
मसाइल हैं या करंट सिचुएशन थी वो भी आड़े आ गई और ज़ाहिर वो भी ज़ेर बहस आई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अगस्त 2018 में MOU साइन हुए थे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान, और उसके बाद एक MOU जो है आपका नवंबर में साइन हुआ प्रेसिडेंशियल सदारती इलेक्शन के वक्त। उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की क़यादत ने कुछ नुकात उनके सामने रखे जो हम और हमारे साथी समझते थे कि बलूचिस्तान के दीरीना और पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए एक वे फॉरवर्ड था, एक रास्ता दिखाया। मनोअन दोनों पार्टियों की क़यादत ने उस दस्तावेज पर दस्तखत किए और उसकी तफसीलात एक बार नहीं कई बार हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में वाज़ेह की थी। वक्तन वक्तन हम उसकी याद दहानी भी कराते गए और इस सिलसिले में कई मीटिंगें भी हुई, हाई लेवल पर मीटिंगें भी कॉल की गई और उन मीटिंगों का नतीजा आज हमने अपनी सेंट्रल कमेटी के सामने भी रखा और तमाम मीटिंगों से होने वाले रिजल्ट का जायजा लिया गया। सेंट्रल कमेटी के तमाम अरकान ने उस पर अपनी राय का इज़हार भी किया और PTI और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दरमियान जो होने वाले मुआहदात थे न कि सिर्फ उनकी तायीद की गई बल्कि उनको इंडोर्स किया गया कि बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता 20-25 साल से जो इंसर्जेंसी जारी है जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए, कई लोग आज दिन तक गायब हैं, बलूचिस्तान के वसाइल को जिस बेदर्दी से गुज़िश्ता हुक्मरानों ने लूटा है माल गनीमत समझकर, बलूचिस्तान के लोगों को मुलाजमतों से जो है बेदखल करके या मुलाजमतों में उनका हक न देकर बेरोजगारी का जो आलम खड़ा किया गया है, अफगान माजरीन की मौजूदगी में बलूचिस्तान की जो डेमोग्राफी को तब्दील किया जा रहा है, तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की आज की और मुख्तलिफ डेवलपमेंट के हवाले से जो हमारी तजावीज़ थी सेंट्रल कमेटी के आज के इजलास ने उनको इंडोर्स किया और CPEC के हवाले से जो खदशात थे, गुज़िश्ता की हुकूमत चाहे वो 5 साल की रही है PMLN की, उसमें CPEC में बलूचिस्तान के तमाम इलाकों को, चाहे वो बलोच इलाके हैं चाहे वो पश्तून इलाके हैं, जिस अंदाज में उनको नज़रअंदाज करके ग्वादर के नाम पर CPEC के फंड्स को जो है बंदरबाट करके दूसरे इलाकों में, दूसरे सूबों में तकसीम किया गया, इस पर हमने खदशात का इज़हार भी पहले भी कर चुके हैं। और रिसोर्सेस को जो हमारे मादनी वसाइल हैं उन पर बलूचिस्तान के लोगों की हक की मिल्कियत को तस्लीम करना, ज़ेर ज़मीन पानी का जो वाटर टेबल जो रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है, ये वो नुकात थे जिनकी बुनियाद पर हमारा और उनके दरमियान मुआहदात साइन हुए थे। लेकिन आज की सेंट्रल कमेटी में जब हमने उन मुआहदात के नताइज रखे तो इसमें कोई शक नहीं कि मायूसी हुई और नाराज़गियाँ भी हुई, लेकिन पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया कि मरकज़ी हुकूमत के साथ एक कमेटी तश्कील दी गई है जो मरकज़ी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर और उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मरकज़ी कमेटी को जो पहुंचाएगी और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद सेंट्रल कमेटी का फिर इजलास बुलाकर उस पर यह फैसला किया जाएगा कि आया उसके नताइज क्या निकलते हैं। तो इसके अलावा तंजीमी अमूर
हमारा जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो कौंसल सेशन है वो मसला भी ज़ेर बहस आया, जिस 18 अमेंडमेंट के हवाले से जो खदशात पाए जाते हैं या जो अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, उसके हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का पहले भी ये मौक़िफ़ रहा है कि हम मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तियारी की स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 18 अमेंडमेंट में वो इख्तियार सूबों के पास नहीं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि एक अंधी आंख से एक आंसू भी बड़ी गनीमत है। लेकिन फिर भी हम उस 18 अमेंडमेंट को रोल बैक होने की ना किसी को इजाज़त देंगे और ना ही उसका जो है हम हिस्सा बनेंगे। और इस सिलसिले में जो कमेटी बने और जो करंट इशू है मिलिट्री कोर्ट्स, उसकी ना पहले हमने उसकी हिमायत की है और ना आज करेंगे। तो ये भी फैसले थी। और जमहूरी जो आपके फोर्सेस हैं, जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने पहले भी स्ट्रगल किए और अभी भी जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए हम चाहते हैं कि तमाम जमहूरी कुव्वतें जो हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती, अदलिया की जो बालादस्ती और मुकम्मल इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम। सरबराह BNP अख्तर मेंगल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत के हवाले से अपने इलाक़ और हासिल करदा तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना कि पार्टी की तरफ से कमेटी तश्कील दे दी गई है, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।